हेलो एवरीवन, ओम चाणक्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग कक्षा 10 के संस्कृत के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ेंगे। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ हुआ पटना का ऐश्वर्य। तो आज पटना के बारे में हम लोग जानेंगे। ऊपर में परिचय दिया हुआ है पाठ का। परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले बिहार राज्यस्य राजधानी नगरं पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वं धारयत्। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व रखता है। अस्य इतिहासः, इसका इतिहास सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। यहाँ धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और उद्योग क्षेत्र में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करती है। विदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज हाइयान हुएनसांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्री मेगास्थनीज हाइयान हुएनसांग इत्सिंग आदि पटना के वर्णन में अपने अपने स्मरण से ग्रंथ में वर्णन किया है। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का, पाटलिपुत्र के ऐश्वर्य का एक सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो आज अब हम लोग पटना के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वन्यतमं पाटलिपुत्रम अनुगंगम वसद्विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्रम अनुगंगम, गंगा के किनारे पाटलिपुत्र नामक एक महानगर था। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्ये कथयति। उसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत नामक काव्य में कहते हैं कि अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अस्ति महितल तिलकम, धरती पर तिलक के समान, सरस्वती कुलगृहम और सरस्वती के निवास स्थान के स्वरूप, महानगरम नामना पाटलिपुत्रम, एक महानगर है जिसका नाम है पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, जो धरती पर स्वर्ग के समान है। इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, यत् कि गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली गांव स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कीर्तवः समागतः। यहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए। तेन कथितम आसीत यद् ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति, किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतं भविष्यति। उन्होंने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य, लेकिन कलहस्य अर्थात झगड़ा, लड़ाई, अग्निदाहस्य आग का भय, जलपूरस्य बाढ़ की समस्या का भय, सर्वदा क्रांतं भविष्यति हमेशा बना रहेगा। कालांतरेण पाटलिग्रामः एव
पाटलिपुत्रम इति कथितः। कुछ समय के बाद पाटली गांव ही पाटलिपुत्र के नाम से कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च उत्कृष्टा सीदिति। मौर्य के समय में इस नगर का शोभा यानी सुंदरता और सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक उत्कृष्ट था, अच्छा था। यूनान राजदूतः मेघा अस्निजः स्वसंस्मरणेषु निरूप्यति। यूनान राजदूत मेघा अस्निज अपने स्मरण से निरूपित करते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य सम्ये सूत्रां समृद्धम्। और इस नगर का वैभव अर्थात ऐश्वर्य प्रियदर्शनी अशोक के समय में सूत्राम समृद्धम समृद्धिशाली था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत। और बहुत समय से यहाँ पाटलिपुत्र में प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रचलित है। इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख सादरं स्मरति। ऐसा राजशेखर अपने काव्यमीमांसा नामक शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पाणिनि पिंगलाभिः व्यांगी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुहु। अत्रोपवर्ष वर्षाभिः, यहाँ सालों सालों तक पाणिनि, पिंगल, व्यांगी, वररुचि और पतंजलि जैसे महान विद्वान की ख्याति प्रसिद्धि फैली हुई है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम का दूसरा नाम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। ऐसा ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पाणां बहुलम उत्पादनम भवति, फूलों की अत्यधिक उत्पादन अर्थात खेती होती थी। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटलपुष्पाणां पुतलिका रचनामाश्रिता प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटलपुष्प के पुतलियों की रचनाओं पर आधारित प्रचलित नाम है। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्तवंश शासन काले अति प्रचलितः। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह होता था। गुप्त वंश के शासन काल में जो बहुत ज्यादा प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नः अभूवन्। वहां पर सभी लोग आनंदित होकर के रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे, आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर तादृशः एव समारोह दृश्यते। दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा समारोह दिखाई पड़ता है। काल चक्रवशाद अद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितं जीर्णता भूत।
समय के साथ मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष पतन की ओर गया। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदि लभ्यते। उसका संकेत बहुत सारे साहित्य ग्रंथों में, मुद्रा राक्षस आदि ग्रंथों में प्राप्त होता है। मुगल वंश काले, मुगल वंश के समय में अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, इस नगर का समुद्धार हुआ, पुनरुद्धार हुआ। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रांग विकासो जातः। अंग्रेजों के समय में इस नगर का, पाटलिपुत्र नगर का अच्छा विकास हुआ, बहुत ज्यादा विकास हुआ। नगर विदन मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाध। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अयन च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। यह शब्द पतन शब्द से ही निर्गत हुआ। पतन का अर्थ होता है बंदरगाह। पटना एक बंदरगाह था, इसलिए पतन शब्द से पटना नाम निर्गत हुआ। नगर से पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते। नगर में आज भी पटन देवी की पूजा की जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते। आजकल पाटलिपुत्र बहुत विशाल है। बिहार से राजधानी चास्ति, और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगर से विस्तारम भवति, और दिनों दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्योत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है, प्रवाहित होती है। तस्या ऊपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः, किंच रेलयान सेतुरपि निर्माणो वर्तते। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, और इसके ऊपर गांधी सेतु नामक एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, पुल है। किंच रेलयानम सेतुरपि, लेकिन रेलयान सेतु निर्माणो अर्थात निर्माणाधीन है। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालयः। इस नगर में उच्च संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिका अवशेष और मौर्यकालिका अवशेष, महावीर मंदिर इत्यादि दर्शनीय सन्ति। ये सब दर्शन या अर्थात देखने योग्य हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दसवें गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थान गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। जन्मस्थान गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति। वहां पूरे देश से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। और पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अलग अलग क्षेत्रों में ऐश्वर्य धारण करता है।
सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीय नीति। सभी का संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण, और पर्यटन की दृष्टि से, घूमने की दृष्टि से यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है।